डी बाई डी एक्स, अगर जो एक्स के पावर अब 5 आ गया, क्या पहाड़ टूट जाएगा? पहाड़ टूट जाएगा? बताइए आप लोग, कुछ होगा नहीं ना यहाँ पे। बस आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताइए, इसमें कुछ है, समझ में आया कि नहीं? एक एक फार्मूला पे आप लोग को मैथ बता देंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा, सीखना है तब। अवकलन सीखना बहुत आसान है, ठीक है ना। हम बात करने वाले हैं अवकलन कैसे करें। ये इतना आसान है ना, इतना आसान है कि सभी लोगों को दिमाग में सेट हो जाता है मेरी तरह, ठीक है ना। इतना आसान है, लगता है मुझे जितना आसान है, इससे आसान कुछ 12th का मैथ में है नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अवकलन कैसे करें, अवकलन कैसे करें, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ जीरो से सीखना है, जीरो से सीखिएगा। पहले कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले को जान लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिए कि जल्दी सीखकर स्क्रीनशॉट इतना कर ले लीजिए। अभी बहुत फार्मूले हैं, आप लोग को पहले एक एक चीज़, एक एक फार्मूला आप लोग को नोट कर लेना है होगा कॉपी में, ठीक है ना। एक एक चीज़ जितने भी लिखे हैं आप लोग पूछिएगा, ये डबल क्यों लिखे हैं, ये वाला और ये वाला डबल क्यों लिखे हैं? तो डबल ये इसलिए लिखे कि यहाँ पे लाइट आ रही है, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, ठीक है। नहीं लिए है बैक करके ले लीजिए, हम हटे थे साइड में, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग को बता दें, इतना आसान है कि इसके आसान कुछ है ही नहीं मैथ में, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में खुद मैं 12th अभी पास किया हूँ कुछ ही दिन पहले, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही जो है, ये जो देखिए, ये जो फार्मूला फर्स्ट वाला, ये वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे रूल है, इसी पे सारे रूल है, और एक एक चीज़ याद करा देंगे, ठीक है ना। साइन है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, आप लोग देख लेना। मैंने पहले इसलिए लिख कर रखा हूँ कि आप लोगों को बताने में कहीं मुझे देरी ना हो जाए, आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं पहले लिखा। आप लोग सुनना चाहिएगा, सुन लीजिए। देखिए साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस का साइन होगा, ठीक है ना। कॉस साइन कॉस हो गया, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है ना। हर एक चीज़ याद है, लेकिन लिख करके हम रखे हुए इसलिए कि आप लोगों को हम बता सके, ठीक है ना, समझा सके। चलिए तो यहाँ पे एक एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ से आप लोग पढ़ना चालू कीजिए। साइन है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, जैसे 5 रहे, 6 रहे, तो यहाँ पे क्या 0 हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग पहले नोट कर लीजिए होइए। चलिए समझा रहे, रूट एक्स है यहाँ पे, रूट एक्स, रूट में एक्स है, ठीक है ना। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। आप चाहिएगा तो यहाँ से ये कैसे आया है, आप लोग यहाँ ए वाले फार्मूला से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ जीरो से सिखा रहे हैं, आप लोग सीखते चलिए, ठीक है ना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए और उसके बाद में एक्स है, एक्स यानी कि कुछ भी, जैसे यहाँ पे एक्स रहेगा कोई तो उसका 1 होता है। बस आप लोग कुछ मानिए कि हम सीख ही नहीं रहे हैं, बस बकवास कर रहे हैं, ठीक है ना। देखते देखते में सीख जाइएगा, आप लोग हर एक चीज़ सीख जाइएगा देखते देखते में, ठीक है ना। चलिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद में बताते हैं कैसे याद करना है, कैसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर तो इसका सेम टू सेम, ये नो चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बदलता नहीं। यहाँ पे 10x यहाँ पर लिखे सेक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, डबल लिखे है। चलिए इतना को मिटाया जाए, आप लोग नोट कर लिए होइएगा। अब समझा देते हैं, 1 मिनट इसी पर समझ लीजिए। देखिए साइन का क्या होता है, कॉस होता है। अब कॉस देखिए सी से चालू हो रहा है, फर्स्ट लेटर सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। ये तीनों याद करने का एक तरीका है, माइनस में। देखिए यहाँ पे माइनस आपको नजर आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है ना। ये तीनों जो है कॉट है, कॉसेक है और कॉस है, ये तीनों जो है माइनस देता है, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन करके इसका माइनस देता है, ये आसान तरीका है। 3 चीज ऐसे याद हो जाएंगे, और 3 जो ऐसे जो जिसमें माइनस नहीं रहते, साइन का कॉस, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे सेक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये दोनों जोड़वा भाई है इसलिए जोड़वा साथ रहता है, और ये भी, ठीक है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। शायद आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन जब इस पे कीजिएगा, इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोग वो 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा, 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। 7 जन्म तक नहीं भूल पाइएगा आप लोग, यहाँ इतना क्वेश्चन करा दिया जाएगा। एक पे ना बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। और ये जो है इसके बारे में अभी बात ही नहीं की है, ये बहुत ही आसान है, इसी पे सब कुछ बना हुआ है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए एक्स के पावर n है, ठीक है ना। और इसका डिफरेंशिएशन करके क्या देता है ये, तो एक्स आगे ही रहता है, एक्स n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये इसको अभी हम समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस देखते रहिए।
चलिए इसे साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। और इससे मैंने बताया ये सब, चलिए साफ करते हैं उसके बाद में, ठीक है ना। देखा कि मैंने कैसे समझाया, कैसे बताया, हर एक चीज़ बताया आप लोगों को। नहीं देखे थोड़ा बैक कर लीजिए, फिर समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं, ठीक है ना। कैसे देखिए एक चीज़ और, ये बारे में आप लोग को हम नहीं बताए, ये फार्मूला के बारे में, ठीक है ना। एक्स के पावर n है, इसे थोड़ा हम समझते हैं। देखिए n जो है, ये वाला n आगे आ जाता है n, और x जो है x यहीं पे रहता है, और n-1, ठीक है ना। इतना देता है ये वाला, ठीक है ना। कैसे देता है, चलिए इस एक्स स्क्वायर, चलिए समझाने के लिए एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है ना। इसको क्या देगा, तो आप लोगों को हम बताए हैं कि ये n है, n यानी कि कुछ भी नंबर संख्या रह सकता है, तो ये n आगे आता है। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, हड़बड़ाइए नहीं है, ठीक है ना। आराम से लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। d/dx और यहाँ पे x के पावर n, यही ना, इसी को देता है, n आगे आ जाता है और x और n-1, ठीक है ना। चलिए इतना देता है, इसी वाले पे कंसेप्ट को यहाँ समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर लिखे तो ये 2 जो है आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और x जो है, x यहाँ पे अभी बताएं, x कि यहाँ पे साथ में रहता है, साथ में अब 2 है, 2 और यहाँ पे -1, ये वाला -1 कर दिए, ठीक है ना। 2 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, मात्रम 2x। x यहाँ 1 पावर लिखिए या ना लिखिए, कुछ फर्क पड़ता है क्या? आप लोग को समझ में आया कि नहीं, बताइए। इसमें कुछ है, समझ में आया कि नहीं? एक एक फार्मूला पे आप लोग को मैथ बता देंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा, सीखना है तब। अवकलन सीखना बहुत आसान है, ठीक है ना। इतना आसान है कि भूलिएगा नहीं जल्दी, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। अब इसी पे नेक्स्ट आते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक्स वार था, तो यहाँ लिख दिए। अगर जो यहाँ पे d/dx, अगर जो x के पावर अब 5 आ गया, क्या पहाड़ टूट जाएगा? पहाड़ टूट जाएगा, बताइए आप लोग, कुछ होगा नहीं ना। यहाँ पे बस सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। ये 5 जो है n का काम करता है, तो n वाले को आगे लिख देते हैं, और x आप बताएं कि x आगे लिख, यहाँ इसके साथ रहेगा तो साथ लिखे, और इसके पावर में जो रहता है वो पावर लिख देते हैं, और इसमें से -1 करते हैं। यही ना करते हैं हम, यही बताए हैं कि नहीं?